भाई भाई, इम्प्लाई भाई भाई, सचिन टिक्कू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सचिन टिक्कू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज दो, आवाज दो, इम्प्लाई भाई भाई, इम्प्लाई भाई भाई, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सचिन टिक्कू जी आगे बढ़ो, सचिन टिक्कू जी आगे बढ़ो। जनाब दिलदार साहब। शुक्रिया। आज की स्ट्राइक जो कि हमारे ईगा एसोसिएशन की तरफ से आज रात 12 बजे के बाद 24 घंटे के लिए मुनक्कद हुई है। इसमें मुख्तलिफ तंजीमें, जिसमें पावर टेक्निकल एम्प्लॉइज़ फेडरेशन, सेंट्रल नोट गेस्टेड एम्प्लॉइज़, लाइनमैन एसोसिएशन, नीड बेड वर्कर्स नुए ईगा को सपोर्ट करने के लिए हम आए हैं। अगर हमारे मसले गवर्नमेंट ने न सुने तो इसको हम स्ट्राइक को आगे बढ़ाएंगे। 2021 को जब गवर्नमेंट और एसोसिएशन के दरमियान एक बैठक हुई और उसमें रिटन में गवर्नमेंट ने दिया कि हम आपके मसलों को निपटाएंगे, लेकिन आज तक किसी पे कोई काम नहीं हुआ। मैं टेक्निकल एम्प्लॉइज़ फेडरेशन से जम्मू राजौरी और पूंछ का सर्कल प्रेसिडेंट गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूं कि हमारी अपॉइंटमेंट 98 से हुई, आज तक हम उसी एक ग्रेड में सेलेक्ट हैं। मैं अपने एलजी गौरव साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि 26 साल एक ही ग्रेड में कौन सी कानून है, प्लीज़ हमारे ग्रेड को चेंज करें, हमारे ग्रेड को प्रमोशन करें। हमारी आज तक हमें अगर एक मतलब है प्रमोशन देने के लिए हम तैयार नहीं हैं। लिहाजा 7 साल के जैसे बाद रूल था उसी हिसाब से हमारी एक फ़ाइल भी बनी है, उस फाइल को आगे चलाएं और उस पर हमारा मतलब है इम्प्लीमेंट करें। हमारी नीड बेस वर्कर हैं जो दिन रात को बर्फानी इलाके में काम करते हैं, उनकी रेगुलराइजेशन का मसला है, उसको परमानेंट किया जाए ताकि हमारे मसले हों, ताकि गवर्नमेंट हमारी अवाम मुतासर ना हो। मैं ज़्यादा ना कुछ करते हुए आपका मशकूर और ममनून हूँ और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे मसलों को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करें। सबसे पहले आप मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया जो वक्तन फ़वक्तन हमारे जो भी मसले मसाइल हैं उन पे नज़रसानी करते हैं। बड़ी दुख से ये कहना पड़ता है कि 2019 में जब ये यूटी बनी उसके बाद एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की तरफ से एक जो है लीगल एक फ्रेमवर्क किया जाता है, उसमें जो जितने भी बेसिक हमारे पॉइंट थे, एजेंडा थे, उसमें वो सब रखे गए और ये सैक ने जो है अप्रूव किए गए। ऑनरेबल एलजी साहब ने जितने भी वो पॉइंट्स थे अप्रूव किए गए, मगर बदकिस्मती से वो 2019 के बाद आज 4 साल 5वां साल शायद लगने को जा रहा है, वो उनमें से एक भी इवन सिंगल पॉइंट जो है वो अभी तक उस पर काम नहीं किया गया। 2019 के बाद हमने एक 2021 में आपको याद होगा, आपने बड़ी उसमें हमारी जहाँ तक आप पहुँचे आपने हमारी जो है वो साथ रहे और 2021 में हमने एक स्ट्राइक जो रखी पूरी स्टेट में रखी। वो 2021 में हमने 4 दिन एक वो लंबा जो एजिटेशन था वो रखा। 2021 में जब स्ट्राइक एक किसी मुतालबे पे ख़त्म होने को आई, गवर्नमेंट और हमारे जो जितने भी हमारी रिप्रेजेंटेटिव थे जेके ईगा के, और उनने मिल के एक लीगल फ्रेमवर्क पे काम किया और उन पॉइंट्स पे कुछ समझौता हुआ। पॉइंट्स वो आज के भी वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। उसमें सबसे पहले हमारी रेगुलराइजेशन का मसला था। जो भी इंजीनियर्स हैं वो एक रेगुलर होना, जो इंचार्ज जैसे इंचार्ज बनते थे उनको रेगुलर किया जाता है, जैसे पीडब्ल्यूडी में कर रहे हैं, पीएचई में कर रहे हैं, बाकी सारे डिपार्ट्स में कोई भी जो भी रेगुलर हो रहा है वो उसको रेगुलर कर दिया गया है।
सिर्फ वाइद एक पीडीडी डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें अभी तक इस पर कोई भी अमल जो है वो काम नहीं किया गया। दूसरी, हमारा वैकेंसीज़ इतनी बढ़ गई हैं, ऑलमोस्ट 750 वैकेंसी जो है वो इंजीनियरिंग लेवल में AE टू चीफ इंजीनियर या इस लेवल पे 750 वैकेंसीज़ हैं, और 1000 से प्लस वैकेंसीज़ जो है डाउन द लाइन वो क्लरिकल में हूँ या टेक्निकल ग्रेड में हूँ, 1000 से प्लस वैकेंसी जो वो वैसे की वैसी पड़ी हुई हैं। इस वैकेंसी का नुकसान इतना हो रहा है कि एक एक AEE से लेके JEE से लेके चीफ इंजीनियर तक एक एक बंदे को 2-2, 3-3 चार्ज थमा दिए जाते हैं। अब हमारा चीफ इंजीनियर है जो उसको 2-2 चार्ज दिए जाते हैं, एक चाहे जम्मू का हो, एक वो आके किसी दूसरी विंग में चाहे श्रीनगर का हो। 2-2, 3-3 चार्ज थमाने से एक तो वर्क कल्चर बिगड़ रहा है, ऊपर से ये क्या करते हैं 5 बंदों का काम एक से पहले 2 से फिर 1 से आस्ता आस्ता करके डिपार्टमेंट को एक ख़त्म करने की ये कोशिश की जा रही है। ये हमारी ये मुतालबा है कि ये जो वैकेंसीज़ है इनको जल्द अज जल्द क्लियर किया जाए, फिल किया जाए, और जो वर्क कल्चर ये ख़राब हो रहा है इसको ठीक किया जाए। तीसरा हमारा मुद्दा था जो वैकेंसीज़ हमारे JEE लेवल पे हैं, 350 वैकेंसीज़ हमारे JEE लेवल पे ही हैं। अब JEE लेवल पे जब एक बंदे को 20-20 फीडर 30-30 इतने फीडर दिए जाते हैं तो वो ओवर बर्डन होके बंदे का मोरल जो है वो डाउन हो जाता है। हालांकि यहाँ पे बहुत ऐसे बंदे, ऐसी बात नहीं, कॉम्पिटेंट बंदे हैं, एक एक बंदा 30-30 फीडर चला सकता है, मगर हमें वो नहीं है। हमारा ये मसला है कि इससे वर्क कल्चर ख़राब हो रहा है, हमारे डिपार्टमेंट को नुकसान हो रहा है। बाकी एक और हमारा बड़ा सीरियस इशू है जो ये PDL TDL को लेके है। ये भी SRO 381 जो SAC ने अप्रूव किया हुआ है, ख़ुद LG साहब ने ये 381 अप्रूव किया PDL TDL का। इस SRO में उनको जो भी है वो जो रेगुलर करना था वो स्टार्ट किया था, मगर वो भी आज तक वो उसको जो है आगे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। नुकसान ये हो रहा है कि डाउन से टॉप तक बिल्कुल इस पे काम नहीं हो रहा, और डिपार्टमेंट को आस्ता आस्ता ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेल रहे हैं। आज आपकी वसादत से हम ये कहना चाहते हैं LG साहब को कि ये डिपार्टमेंट भी आपका है, PDD जैसे PWD जल शक्ति में ये काम हो रहे हैं, आप इस पे काम करो। 24/7 हम यहाँ पे काम करते हैं। आज हम यहाँ से आपके माध्यम से ये एक देना चाहते हैं पैगाम कि हमारे ये मुतालबे हैं जो जल्द अज जल्द हल किए जाने चाहिए, नहीं तो फर्दर जो है हम जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो करेंगे। भाई सचिन टिकू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सचिन टिकू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इम्प्लाई भाई हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कुलीग इंजीनियर दिलदार साहब ने आपको ब्रीफ किया है। मैं इसमें सिर्फ थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज का जो हड़ताल है ये इससे हमारे कुछ 4 पॉइंट के मुद्दे हैं, उन पे हमने रखी है। नंबर 1 ये है कि हाँ जी रेगुलराइजेशन। आज हमारे जो चीफ इंजीनियर जो हैं वो एज AE की पे ले रहे हैं, जब वो रिटायर हो जाएंगे उनको AE की ही पेंशन लगेगी। तो देखो हम इतने डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, इतने 24/7 काम कर रहे हैं। इससे जैसे कि हाँ दिलदार साहब ने कहा कि हाँ जी वैकेंसीज इतनी हैं, एक जैसे हमारे सामने एक मिसाल है, हमारे अफजल साहब, इनको 2 चार्ज दिए हैं, STD का भी और मेंटेनेंस का भी। अब देखो कि हाँ जी इतनी पब्लिक ग्रीवेंस आती हैं हमारे पास, पब्लिक जो है वो सफ़र हो रही है। कभी साहब यहाँ होंगे, कभी इनको पूछ जाना है, कभी कालाकोट जाना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे पब्लिक जो है वो सफ़र हो रही है, डिपार्टमेंट तो सफ़र हो ही रहा है, हम लोग सफ़र हो ही रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है वो पब्लिक सफ़र हो रही है। पब्लिक जैसे हमारे डिवीज़न जो है रजौरी डिवीज़न, ये आपको पता होगा कि पामला से लेके BG तक, और आप चले जो वहाँ से खवास 3-4 डिस्ट्रिक्ट को इवन जाके पाकिस्तान को जाके ये लगता है। तो इतनी पब्लिक यहाँ आती है, जब साहब यहाँ नहीं होंगे तो दूर दूर से जो लोग आते हैं वो भी बेचारे यहाँ से इतना किराया खर्च के आते हैं, अपना टाइम निकाल के यहाँ आते हैं, लेकिन जब साहब यहाँ नहीं होंगे तो वो भी मायूस होकर यहाँ से वापस जाते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि हाँ जी ये चार्जिज्म बंद किया जाए और जितनी वैकेंसीज है उनको फिल किया जाए। इस वक्त जो हम जहीज़ हैं, जहीज़ के पास इतना काम है कि वो साइड पे पहुंच ही नहीं सकते। कभी एक फीडर बंद है, कभी दूसरा फीडर बंद है, और हम रात को 4-4 बजे तक हमें फ़ोन आते हैं कि हाँ जी ये फीडर बंद हो गया, और इससे एक्सीडेंट जो है वो बढ़ रहे हैं।
जब हमारी दिमागी तवाज़ुन जो है वो हमारा खो चुका है। हम फैमिली में जब बैठते हैं तो हमें कभी, आज हमारे बच्चे कहते हैं पापा फ़ोन आ गया, फिल्टर बंद हो गया। उनको भी ये हो गया कि इतना हम सफ़र हो गए कि हमारे बच्चों को भी ये हो गया कि इंसुलेटर क्या होता है, तार क्या होती है, पोल क्या होती है, ये और ये हमारे जो वर्कर्स हैं नीड बेस, जो बैकबोन जो हैं वो ये हैं, ये बेचारे पोलों पे चढ़ते हैं। पिछले दिनों हमारे कुछ 2-3 आपने सुना होगा, थन्ना मंडी में हादसा हो गया, कालाकोट में हादसा हो गया, जम्मू में हादसा हो गया। ये इसीलिए कि हाँ जी हमारा जो है वर्क कल्चर वो ठीक नहीं है। वर्क कल्चर मीन्स कि हमारा चार्जिज़म और एक जेई के पास 10-10, 20-20 काम, एक्जन साहब के पास 4-4, 5-5, चीफ के पास 2-2 चार्ज। ये हमारा जो है वर्क कल्चर वो ख़राब हो रहा है और पब्लिक सफ़र कर रही है। पब्लिक ऐसे सफ़र कर रही है कि फीडर पे फॉल्ट आ चुका है, फीडर हो गया बंद, जेई एक फीडर चार्ज कराएगा या दूसरा कराएगा। हमारा ये है कि बिजली एक ऐसी चीज़ है जिससे गोली से इंसान बच